दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में आएगा आएगा, लेकिन साथ में आपको बता दीजिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको समझ में आएंगे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे वाले क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये एग्जाम में आएगा आएगा, और दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन इसकी ही सहायता से लगेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी गणित का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। समीकरण 6x + 8 = 11 में x का मान बताओ। x का मान इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसको लगाने की जो असली विधि है उसको हम बताएंगे, बहुत आसान विधि है तो 3 विधियाँ, लेकिन हम एक सिंपल सी विधि बताएंगे जिससे कि आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको समझिए, समीकरण होता क्या है। पहले समीकरण जान लो आप। जब तक आपको समीकरण ही नहीं पता चलेगा समीकरण होता क्या है तो आप क्या समझोगे हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण। कल के वीडियो में मैंने चर बता दिया था आपको, चर क्या होता है। चर ए से लेकर जेड तक को हम चर बोलते हैं। अब समीकरण क्या होता है पहले ये सीख लो। कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 4x + 7 = 9, ये समीकरण है। समीकरण की 3 शर्तें होती है, ये बात आपको याद रखिएगा। नंबर 1, इसमें ए बी सी डी का कोई अक्षर होगा। पूरे उसमें देखिए ए बी सी डी का अक्षर है कहीं, हाँ है, एक जगह पे है। तो एक शर्त पूरी हो गई, ए से लेकर जेड तक का कोई अक्षर होगा। दूसरी शर्त बताती है कि बराबर का चिन्ह होगा। 2 शर्तें हो गई। पहला ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर होगा, बराबर का चिन्ह होगा, और बराबर के कुछ इधर लिखा होगा, बराबर के कुछ इधर लिखा होगा। 2 शर्तें वो, और तीसरी ये हो गई, ठीक है ना। तो 3 शर्तें हो गई। 3 शर्तों में से अगर तीनों को फॉलो करेगा तभी ये समीकरण। जैसे मैंने लिख दिया 6y - 18x = 12, ये भी समीकरण है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी का अक्षर है, 1 हो 2 हो 3 हो, इससे मतलब नहीं रखता, मतलब हो जरूर। समझिए बात को, ए बी सी डी का कोई ना कोई अक्षर तो हो, या 1 हो या 2 हो, कम से कम एक तो हो ही हो। यहाँ 2 है कोई बात नहीं। दूसरी शर्त बराबर का चिन्ह फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही। बराबर के इधर लिखा है, बराबर के उधर लिखा है, ये भी समीकरण है। अगर ये मैं लिख दूँ 6y बराबर, तो ये समीकरण है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी सी डी का अक्षर है, बराबर है, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा। इधर तो लिखा लेकिन इधर कुछ नहीं लिखा, इसलिए समीकरण नहीं है। बात आप समझ गए होंगे समीकरण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना पड़े, तो एक्स का मान निकालना कैसे जाता है ये सीख लो, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उसमें कह दिया एक्स का मान निकालो, समीकरण कोई भी दे दे, जैसे 6x - 18 = 70 जो भी कुछ भी है ना, लिख देते हैं, समीकरण हो गया। अब x का मान निकालना है, इसका मतलब समझते हो, x इधर हो जाए, संख्या उधर हो जाए तो समझो x का मान निकल आया। x = 7, x = 3, कुछ भी आ जाए तो x का मान निकल आया। तो मतलब ये हुआ कि x को आपको इधर रखना है, ए बी सी डी का जो भी मान निकालना होगा उसको आपको हमेशा इधर रखना है, और संख्या उधर करनी है। या तो x को उधर रखो, संख्या इधर रखो, मतलब एक जिसका मान निकालना उसको एक तरफ और सारी संख्या एक तरफ। तो चलिए सवाल पे आते हैं, पूरी चीज़ें बताते हैं। और बेसिक में एक चीज़ आपको बताएंगे अभी सवाल लिखने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप समझोगे। जैसे मैंने यहाँ सवाल लिख दिया 6x + 8 = 11। ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे समीकरण है। हाँ, पहले फंडा मिल गया कि समीकरण है। आप किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो 8 और 6 को आपको उधर कर देना होगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, जिसका मान निकालना बस उसी को इधर रोको और सब कुछ हटा दो। 8 भी उधर जाएगा और 6 भी उधर जाएंगे। तो उधर जाने के कुछ नियम जान लो आप। उधर जाने के जो नियम होते हैं वो नियम है 4। 4 में से पहला नियम है, अगर प्लस का नंबर संख्या उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, गुणा की संख्या उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, और भाग की संख्या उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। ये भाग का चिन्ह कितने लोग समझते हैं? इस भाग के चिन्ह को, ये भाग का चिन्ह क्या बताता है? कोई संख्या ऊपर कोई संख्या नीचे, इसी को हम भाग कहते हैं। 4/3 ये भाग हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम भाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। किसको रोकना है हमें? एक्स को। 8 को उधर भेजना है, 6 को, लेकिन एक एक करके भेजना है। आप समस्या आती पहले 8 को भेजे कि 6 को, इस समस्या का समाधान सिर्फ एक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो संख्या चिक्की होती है दोस्तों, पहले तो ये जान लेते हैं, वो गुणा में होती है, एक बात, यानी 6 और एक्स के बीच में गुणा लगा है, और 8 जो है वो प्लस में है। तो एक एक करके जाने का मतलब हुआ पहले कौन जाएगी, ये सोचने वाली बात थी। तो पहले जाएगा 8, कौन जाएगा? 8।
ध्यान रखिएगा, जो चिपका होता है वो बाद में जाता है, जो चिपका दूर होता है वो पहले जाता है। तो पहले 8, जो चिपका होगा बाद में जाएगा, बस इतना आपको याद रख लेना, चिप की संख्या लास्ट में जाएगी। तो 8 को उधर भेज दो। नियम क्या कहता है, जो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी। और एक बात याद रखना है, जो संख्या यहाँ लिखी है उसके पीछे ही जाएगी। ये 11 है, 11 के पीछे जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा, चिन्ह इसका बदलेगा तो बदलेगा। ठीक है, अब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जाने के बाद यहाँ घटेगा, पहला काम होगा घटने का। नियम मैंने बताया था, प्लस का 11 और माइनस का 8, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटती है, और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस का 11 बड़ा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। अब बारी है 6 को हटाने की। 6 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जो चिपका होता है किस में होता है, गुणा में, वो कहाँ जाएगा, भाग में। 6 भाग का मतलब नीचे आ जाएगा, 3/6 नीचे जाएगा। 6 ऊपर अगर गलती से 6 लिख दो गलत हो जाएगा, 6 नीचे जाएगा। अब अगर 6 भाग जा रहा तो दे दो, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। कितना आया आंसर, आंसर आया 1/2। तो आंसर शीट में जो भी आंसर इसका सही होगा वही लगा दो, ये वाला सही 1/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसी सवाल को हम दूसरी विधि से लगाएं तो एक विधि और है, उसको समझ लो, आपको दिक्कत कभी लाइफ में ना हो। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यही सवाल एक बार हम लिख के आपको फिर से समझा देंगे, ताकि आपको ज़िंदगी भर के लिए दूसरी विधि भी आपको समझ में आ जाए। जैसे हमको निकालना x का मान है, हमको 8 और 6 को हटाना है, तो दो तरीके, इसका जो तरीका होता है हटाने का, अगर आप 8 को हटाना चाहते हो, यहाँ से हटाना चाहते हो, इस तरफ से 8 और 6 हटाना। कोई भी दुनिया की संख्या अगर प्लस में है, इसको हटाना चाहते हो तो माइनस का 8 लिख दो, गायब, ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुणा में 8 है और इसको अगर हटाना चाहते हो 8 को, तो 8 से भाग कर दो, ठीक है ना, ये भी हट जाएगी। तो ध्यान से सुनना, किसी को अगर गुणा में है उसको हटाना है तो भाग कर दो, कोई प्लस में उसको हटाना तो माइनस कर दो, जो कोई माइनस की उसको हटाना है तो प्लस में कर दो। अब इसका रूल समझ लो, आपको हटाना है 8, तो आपको करना क्या होगा, इधर 8 प्लस में, इधर ही 8 माइनस में लिख दो। अगर आपने अपनी तरफ से 8 माइनस में लिखा है तो इधर भी आप अपनी तरफ से माइनस में लिख दो, मतलब इधर भी 8 अपनी तरफ से माइनस में, इधर भी 8 अपनी तरफ से माइनस में। ये तो दोनों 8 कट जाएंगे, लेकिन उधर क्या होगा, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा। ठीक है, अब इस 6 को हटाना है, तो 6 को हटाने का एक तरीका सिंपल सा है, ये 6 है गुणा में, अगर 6 भाग कर दो तो ये 6 हट जाएगा, लेकिन इधर आपने 6 से भाग किया है तो इधर भी 6 से भाग करना पड़ेगा। ये 6 तो कट गया, इधर का 6 क्या होगा, इधर 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2, तब भी 1/2 ही आएगा। केवल ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, जिससे आपका माइंड हमेशा शार्प चले। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या किया गया वही रूल इसमें है। ये 8 को हटाना, उधर ले जाओ माइनस में जाएगा, 11 में से 8 गया 3, ये 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, 3/6 हो जाएगा, तब भी 1/2 आएगा। यही तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या आया, ये अगर 8 हटाना तो एक माइनस काट लिख दो, और उधर भी माइनस काट लिखना पड़ेगा, तो इधर काट तो गया, तो 11 में से 8 गया 3 आएगा, उसी इस तरीके से, केवल तरीका अलग होगा। इधर क्या होगा, 6x/6, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2 उसमें 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए हो, और आगे और भी समझ में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दिया करो, दोस्त 100 200 500 लोगों को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, 2 4 ही सही, 5 ही सही, जितने लोग को आप कर पाओ कर दो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।